हेलो गुड्डू गुड़िया, मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बाले सीरीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 24 में। आई होप सभी बच्चे और हमारे सभी गुड्डू गुड़िया अच्छे होंगे और पढ़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे। मेरे को पता है क्यों, क्योंकि बोलेंगे सर हमको ना गर्मी लग रही है। इनके पास एक्सक्यूज भर भर के पड़े, बोलेंगे सर ना हमको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो हमसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती गर्मी में। अबे गधे, इतनी उम्र में बुड्ढू बुढ़िया ना बनो, बुड्ढू बुढ़िया ना बनो। बुड्ढू बुढ़िया बनने के लिए समय बहुत थोड़ा है, अभी गुड्डू बुढ़िया बन के रहो। खतरनाक एक्यूरेसी के साथ वर्क करो और कलम घिसो सो दैट अच्छे से सिलेक्शन निकाल पाओ। तो पीछे वाले लेक्चर में क्या हुआ था, 23 वाला लेक्चर था तो मैं उसमें 22 बोल गया था। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड से ये एलिमिनेट हो गया था। जो समरी लेक्चर था ना अपना 21 वाला, मैंने उसको लेक्चर में काउंट नहीं करा। बाद में मैंने थंबनेल में जाके देखा कि उसको तो काउंट करा गया था। तो फिर अपने 22 वाले लेक्चर में क्या करा था, दैट कूलम्ब फोर्स बिटवीन रोड एंड रिंग। और उसके बाद में 23 वाले लेक्चर में जिसको मैंने 22 बोला उसमें करा कूलम्ब फोर्स ड्यू टू रिंग पार्ट 2 और आज करेंगे पार्ट 3। और इन्हें तीनों चार लेक्चर की समरी मेरे को पता है, गधे बच्चे उनके हो जाएगा ऊपर हाथ। बोले मास्टर पढ़ाए थे तब समझ में आया था, पहली बार पढ़ाए तब समझ में नहीं आया, फिर हमने दोबारा से लेक्चर देखा समझा, फिर उसके बाद में अब एलिमिनेट हो गया माइंड से। अबे गधे, उसको रिवीजन भी करना होता है। ये चीज किस लिए बनी है? रिवीजन करने के लिए। पीछे की चीजें जो ना, पीछे की जो अपन ने पढ़ गया वो ना भूले, इसलिए वो रिवीजन वर्ड नाम का वर्ड बना है। तुमको पता है मास्टर, हमने सुना था एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं IVISION। तो मास्टर हमको क्या रिवीजन में विजन दिख रहा है और हमारा विजन क्लियर नहीं है। अबे गधे, रिवीजन करोगे ना तभी आपका क्या होगा, विजन बनेगा। समझ आई मेरी बात? बिल्कुल सर, अब समझ में आ रही है। मैं अब आपको लेक्चर की तरफ ले जा रहा हूं बिना देरी करिए, क्योंकि कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई बिकॉज कुछ फैमिली इश्यू हो गया था। तो मैं अभी प्रीवियस जो अपना 23 वाला लेक्चर था उसकी समरी दे देता हूं। आफ्टर डेट ये वाला लेक्चर करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में आपको अहमियत पता चलेगी, वैल्यू पता चलेगी कि मास्टर क्यों बकबक कर रहा था। अब देखना, आइए इधर आइए, समरी करवा देता हूं। फोर्स अपन ने क्या पढ़ा था पीछे, फोर्स ड्यू टू रिंग कितना था सर? F इक्वल टू था KQQX अपॉन में x² प्लस r²। सर हमारी एक रिंग थी जो हमने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी तो फिर गधे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, खा मेजा भुगतो अब उसका खुद ही। ये क्या है, रिंग है। अरे दादा, तो एक बार में अच्छी बन गई। यहां से क्या करा था, परपेंडिकुलर x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा था प्लस q, और इसमें भी क्या था प्लस 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 चार्ज कितना था q, और इसकी रेडियस कितनी थी सर r, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे था। तो इस चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो अपन ने कैलकुलेट करा था KQQ x/x² प्लस r² की पावर 3/2। यहाँ पे 3/2 लिखना भूल गए। और सेकंड क्या करा था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड। हाँ एक बात और बता दूं, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाली अपनी क्लास थी वो कुछ इश्यूज के कारण अपलोड नहीं हो पाई। ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जो आपको सैटरडे संडे को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डाटा इशू था बेटा, जो मेरे पास पहले नेट था वो लिमिटेड था, इस बार बैलेंस दूसरा हो गया तो मैं वाईफाई लगवाने की सोच रहा हूँ होम पे। तो वाईफाई जैसे लग जाएगा आपकी जो फैसिलिटीज वो पहले से क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो टाइम पीरियड क्या था सर? टाइम पीरियड था T=2π रूट में mr³ अपॉन में KQQ। अब कुछ कहते हो तो याद ही नहीं है। मास्टर क्या करवा रहे हो, जो करवा रहा हूं देख ले, पहले रिजल्ट निकाले हुई है। थर्ड, डिस्टेंस एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम। डिस्टेंस बतानी है चचा, ये जो डिस्टेंस है वो बताओ कितनी हो, इस डिस्टेंस को कितनी रखे, डेट इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना हो, मैक्सिमम हो। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हमको याद है आपने करवाई थी सर x इक्वल टू
प्लस माइनस आर बाई रूट टू। सर अगर इस डिस्टेंस में इस वाले चार्ज को आप रख दोगे तो फोर्स की वैल्यू इनके बीच में सर मैक्सिमम होएगी। एक मिनट, अब समझ में आई? बिल्कुल सर, अब समझ में आ रहा है। अब मैं आज आगे की क्लास आपको करवाने जा रहा हूं। आप देखना आज आगे की क्लास में क्या करवाने वाला हूं मैं आपको। आगे की क्लास में करवाऊंगा, देखना क्या करवाऊंगा। ये वाला रिवीजन कर लिया होगा आप सभी ने, आई होप सभी ने अच्छे से समझ। बिल्कुल सर, हमारे ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अब मैं आपको आज आगे की क्लास में पहले से बेटर चीजें करवाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा बेटर होगी। और जब तक ये रिजल्ट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, 2-3 बार कह चुका कि डेट क्या हो रहा है नोट्स के अंदर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था डेट, अगर आप रिजल्ट लर्न नहीं कर सकते तो आपको डेराइव करना पड़ेगा बेटा, एग्जाम में डेराइव करना पड़ेगा। और वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेंथी मेथड, वो लेंथी मेथड जाने वाला है और फिर आपके क्वेश्चन आने लग जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। इससे अच्छा रिजल्ट 4-5 बार लिखो, 3-4 दिन रेगुलर लिखो, बार बार पलट के देखो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे बेटा। अब इसके बाद में आज की मैं बात करता हूं। सेकंड पार्ट में अपन ने क्या करा था, रिंग वाले में फर्स्ट वाले में फोर्स निकाला था, सेकंड में टाइम पीरियड निकाला था, उसने थर्ड में क्या करा था, डिस्टेंस एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम। बिल्कुल सर, इतनी बात हमारी समझ में आ गई थी। और उसके बाद में आज मैं फोर्थ पार्ट करा रहा हूं सर। वो क्या है, फोर्थ पार्ट है ग्राफ, इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में और जेई एडवांस में दोनों में पूछा गया है। ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस अक्स। कुछ के तो समझ में नहीं आएगा, ए मास्टर क्या बता रहे हो, मेरा सिर। ए चाचा, पहले प्रीवियस लेक्चर देखा फिर समझ में आएगा, स्लोली स्लोली। पहले ये वाली पेड़ी पे जो होता है ना, पहले ये वाली सीढ़ी पे क्या रखना, स्टेप रखना, फिर इस वाली सीढ़ी पे स्टेप रखो, फिर इस वाली सीढ़ी पे, एकदम से पूरी सीढ़ियां क्रॉस नहीं करी जाएगी। समझ आई बात? बिल्कुल। अब देखना, आई होप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा और सभी के पास मेरी आवाज अच्छी से आ रही होगी। और जिनके अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना और बोल देना सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कंटिन्यू रखिएगा, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप मेरे को मोटिवेशन नहीं दोगे तो कौन देगा बच्चे, कौन देगा बताओ? आपके कमेंट देख के मैं मोटिवेट होता हूँ। मेरे कौन सी यूट्यूब से सैलरी आ रही है बताओ, ठीक है ना? अब देखना ये क्या है, 0 पे है। अब मैं यहाँ पे एक रिंग बना लेता हूं, कहां पे, यहाँ पे। यहाँ पे एक रिंग बना लेता हूं, इस रिंग की रेडियस कर लेता हूं r। कितनी कर लेता हूं बेटा? सर r कर लो, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्या कर रखा, रिंग की रेडियस क्या कर रखा है बच्चे, सर r कर रखी है। अब देखना अपना, अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसने प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे अच्छे से, और उनका जो डाटा था वो लर्न कर रखा है। जैसे मैंने फोर्स बताया था ड्यू टू रिंग, तो आप बोलोगे सर के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आप क्या बोलोगे सर, फोर्स अपने बीच में था के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर सर 3/2 था। सर इतना समझ में आ गया। और सर अगर अब हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 0, देन सर देन अपना जो फोर्स होएगा वो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों की यह बात पचेगी नहीं, अब कुछ बच्चों की यह बात पचेगी नहीं बेटा, पचनी चाहिए। अब बोलेंगे सर क्यों पचेगी हमारी ये बात आपकी इसलिए पचनी चाहिए, x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, f इज इक्वल टू के क्यू क्यू, ऊपर 0 रख दो, नीचे 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा आपका फोर्स। सर अब समझ में आ गया सर, इस 0 के कारण हमारा तो कंप्लीट फोर्स 0 हो रहा है सर। डेट मीन सर इधर हमारा क्या होगा, फोर्स होएगा, और इधर हमारी होगी डिस्टेंस अक्स, डिस्टेंस अक्स, और इधर हमारा फोर्स एफ। डेट मीन सर x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे
फोर्स हमारा 0 होगा। अब ये बात वही बंदा या बंदी कर सकती है जिसने फॉर्मूला डेराइव करके उसका रिजल्ट लैंड कर रखा। अगर उसका रिजल्ट लैंड नहीं होगा आपको तो फॉर्मूला फिर से डेराइव करना पड़ेगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको जेईई मेन में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो फिर आप कर पाओगे, या जेईई एडवांस में आपको पूछ लिया जाए 1 मार्क्स में तो आप क्या कर पाओगे, इसको नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा फिर पूरा लेनी, और कर तो लोगे आप उस टाइम, लेकिन क्या पड़ेगा आपको टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। इवन जेईई एडवांस में टाइम बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा एक इजी सी क्वेश्चन में। अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लेना है तो आप इसको मात्र 1 मिनट में कर सकते हो बेटा। सर आप बोलोगे सर कैसे, आपको तो 5 मिनट लगे। बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। एक बार समझाने के बाद में दोबारा समझाऊंगा आपको, तब देखना आपको कितनी जल्दी आएगा। तो क्या है, x इक्वल टू 0 पे आपका फोर्स 0। सर इतनी बात समझ में आई। अब सर आपने थर्ड पार्ट में करवाया था जो फोर्स ड्यू टू रिंग पार्ट 2 में सर आपने तीसरा पॉइंट करवाया था डेट डिस्टेंस एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम। डिस्टेंस बताओ ए चचा, बताओ कहाँ गए चचा, डिस्टेंस बतानी है जहाँ पे फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो मैंने करवाई थी मैक्सिमम और मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा के। तो फिर आपने कहा था बिल्कुल सर x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई रूट 2 पे हमारा फोर्स मैक्सिमम होएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई रूट 2 पे। अगर सर x इक्वल टू डी नहीं सर r बाई रूट 2 मैं डी मान लिया था इसकी डिस्टेंस, तो प्लस माइनस r बाई रूट 2। अगर सर प्लस r बाई रूट 2 है तो सर पॉजिटिव साइड प्लस आई कैप डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और सर अगर x इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2 है देन सर नेगेटिव x डायरेक्शन में माइनस आई कैप डायरेक्शन में हमारा फोर्स मैक्सिमम होएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल आ गई। तो अब देखना, अब ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे देखना, यहाँ से x डिस्टेंस थी ना, बिल्कुल सर यहाँ से x डिस्टेंस थी। अब देखना x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर x की वैल्यू अगर प्लस डी बाई रूट 2 हो जाएगी, अगर प्लस डी बाई रूट 2 हो जाएगी, अगर प्लस डी बाई रूट 2 हो जाएगी देन सर हमारा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये मैं नहीं बोला, ये आपका डाटा बोला है सर, बिल्कुल आप नहीं बोले, ये हमारा डाटा बोला है। डेट हमने प्रूव करा है पीछे मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। डेट अगर x की वैल्यू प्लस डी बाई रूट 2 होगी देन हमारा फोर्स रिंग के कारण जो फोर्स होएगा वो मैक्सिमम होएगा। तो x की वैल्यू मैंने डी बाई रूट 2 रख दी प्लस डी बाई रूट 2। तो सर अब हमारा जो फोर्स होएगा सर वो मैक्सिमम होगा। तो सर हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा सर, ऐसे बन जाएगा सर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फोर्स यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बोलूंगा डेट अगर x की वैल्यू माइनस टी बाई रूट 2 हो बच्चा, तो आप बोलोगे सर तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं बेटा x की वैल्यू माइनस डी बाई रूट 2 होगी देन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमारा जो फोर्स होएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। अब सर वापस से सर वही खानी करनी अपन को, और सर हमारा फोर्स वापस से ऐसा हो जाएगा सर, यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम होएगा, उसके जैसा क्यों नहीं बन रहा। हाँ अब किसी की समझ में नहीं आया, ध्यान से देखना, मैं वापस से समझा रहा हूं। क्या डेट ग्राफ बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्टेंस x कैसे बनाओगे चचा? सर दिमाग फट रहा, जैसे फट रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है। फटेगी बेटा, फटेगी, और फटनी जरूरी भी है। बिकॉज अगर आपने प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन नहीं करा और अच्छे से नहीं देखा तो दिमाग की नसें क्या बॉडी फटने लग जाएगी कुछ टाइम बाद में। जब पाइलअप हो जाएगा ना आपके वक्त, तब समझ में आएगा सर क्यों इतना दिमाग खा रहे अपना, क्यों बार बार इतना बोल रहे, इतना क्यों समझा रहे, तब समझ में आएगा जब 4-5 चैप्टर हो जाएंगे। अभी पहले चैप्टर में आपके पसीने आ रहे हैं।
अगर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक चैप्टर कर लोगे ना आप आसानी से, फिर इतना मजा आएगा जब स्पीड आपकी सिंक्रोनाइज कर जाएगी तो आप बोलोगे सर मजा आ रहा है, कंपैरेटिवली पहले से आसान लग रही है फिजिक्स और मजा भी आ रहा है। अब देखना ग्राफ बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्टेंस एक्स। तो मैंने क्या करा प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या करा था, फोर्स ड्यू टू रिंग एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इनटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर सर 3/2। सर बिल्कुल बात सही। तो सर हमने एक्स की वैल्यू 0 रख के देगा, एक्स की वैल्यू 0 रखने में अपना फोर्स आया सर 0। सर ये बात हमने देख ली सर, यहाँ पे प्रूव हो गया फोर्स 0। अब मैंने आपको करवाया था डेट डिस्टेंस एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम। एक ऐसी डिस्टेंस बताओ जहां पे अपन इस वाले चार्ज को जो प्लस क्यू चार्ज था स्मॉल प्लस क्यू वो कहां पे रखे, सो दैट इनके बीच में जो फोर्स होएगा वो मैक्सिमम होएगा। तो आप बोलोगे सर आपने हमें फोर्स ड्यू टू रिंग के पार्ट 2 में करवाया था 23 वाले लेक्चर में, डेट अगर x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 होगी तो हमारा फोर्स क्या होएगा, मैक्सिमम होएगा। तो सर पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्लस i के डायरेक्शन में अगर x की वैल्यू आप प्लस r/√2 रख दोगे देन हमारा फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं क्या करा डी लिख दिया यहाँ पे, चेंज कर देता हूं। मैंने क्या करा प्लस r/2 और माइनस r/2 डिस्टेंस पे आपको लेके चला गया। तो मैं प्लस r/2 डिस्टेंस पे आपको लेके गया तो फोर्स मैक्सिमम हो गया, फिर बाद में डिक्रीज होता होता 0 हो जाएगा। फिर मैं इधर लेके गया माइनस r/2 डिस्टेंस पे तो फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर वापस से कम हो गया। बिल्कुल सर, अब हमारे ग्राफ समझ में आ गया। नोट डाउन कर लो जल्दी से। आई होप अब अच्छे से समझ में आया होगा बच्चा। ये बच्चे जिनके नहीं आया अभी भी, इतना स्लो बताने के बाद में भी वो प्रॉपर वे में, पता है क्या है, गधे है गधे। बुरा लग रहा है लगने दे, आई डोंट केयर, लेकिन प्रॉपर वे में गधे। इतना स्लो बताने के बाद में भी शर्म कर बेटा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, डेट मीन्स तेरे मेरा समझ में नहीं आने वाला, तू दूसरे टीचर से पढ़ ले, ठीक है। अब किसी को मिर्ची लगेगी, लगने दवाई। वो गाना नहीं सुना क्या, मैं तो भेलपूरी खा रहा था तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते से जा रही थी तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। समझे, वैसे लगनी लग रही है तो लगने दे। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ गधे है उसके लिए बोलना पड़ा। मैं आपकी जर्नी को पढ़ाने नहीं आया हूं, कंपैरेटिवली अदर टीचर से इजी बनाने आया हूं। आपको फिजिक्स में फील आए इसलिए इतना स्लो करके पढ़ा रहा हूं, वरना मैं इसको खींच भी सकता हूँ, 5 मिनट में भी करा सकता हूँ। रिवीजन कराने की मेरे को कोई नीड नहीं है। और स्पीड देखो ना, आप 2x में करोगे ना वैसी लगेगी। फिर एक बार आप कमेंट करके देख लो सर 2x की जैसे पढ़ा के देखियो, प्रॉमिस मेरी गारंटी, आप खुद बोलोगे सर स्पीड स्लो करो। इसलिए मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, कंपैरेटिवली अदर टीचर से फिजिक्स इजी कराना चाह रहा हूँ। और आपको फिजिक्स में फील आए, इंटरेस्ट आए, मजा आए, आपको ऐसे नहीं लग रहे कोई आप जबरदस्ती प्रेशर डाल के आपको पढ़ा रहा, ऐसा कभी नहीं चाह रहा मैं ना। आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पे बंदे हो, फ्री रहो, फ्री माइंड रहो और मजा आना चाहिए, आपकी रुचि बन जानी चाहिए, इसमें फेवरेट सब्जेक्ट बन जाना चाहिए आपका फिजिक्स। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने हूँ। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल सर, आ गई सर। आती तो नहीं लेकिन आप इतना ताना मार देते हो तो फिर सर जबरदस्ती आने लग जाती, गधे मारूंगा लपट। ठीक है, रब कर देता हूं। अब आएगा मजा। सर कैसा आएगा मजा? सर हमको तो मजा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ, क्योंकि हम गधे हैं प्रॉपर में। बेटा इस मजे के चक्कर में खत्म हो जाएगा। ये लाइफ एक जर्नी है। सच बताऊं ना, सच बताऊं ना, रुको 1 मिनट बता देता हूं, मैं सच बता दूं। ये जो जर्नी है ना आपकी, ये टफ जरूर है, डिफिकल्ट जरूर है, क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो यूपीएससी के बाद में सेकंड नंबर पे इंडिया में टफेस्ट एग्जाम होती है। इसके लेवल का दूसरा नहीं होता। तो ये जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन आप कंसिस्टेंस वे में हार्ड वर्क करते रहोगे तो आई प्रोमिस इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा पूछो मत।
अब सोचना, अगर आप ये तैयारी भी करते रहे और रोते भी रहे तो कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कुछ भी, कुछ क्यों नहीं मिलेगा। अगर सोचो आप, अगर आपकी जिंदगी एक बुक की तरह होती और उस बुक को वापस पलटने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे एग्जाम में 1 घंटे होते हैं, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। देखा होगा सीजीएल में जो भी एग्जाम में लगती है 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उस तरह आप उसको कितना केयरफुली पढ़ते और कैसे करते। तो उस हिसाब से इस सफर के मजे लीजिएगा, एकदम केयरफुली होके पढ़िए और मजे से जो दिन मिल रहा है उसको ढंग से यूटिलाइज करो। मजे भी करने हैं, अच्छे से पढ़ना भी है और बाहरी ज्ञान भी लेना है। जो जनरल अवेयरनेस का नॉलेज होता है वो भी गेन करना है आपको, सो दैट ऐसे ना बोले कि ये झंडू वाम कहाँ से आए। समझ में आई मेरी बात। समाज में बैठो, बाहर जाओ सोशल में, तो आपको फील आए कि ये होती है एजुकेशन की पावर। आप गरीब हो बेटा, मेरे को समझ में आता है, बट आपको इतना पावरफुल बनाना है अपने नॉलेज को। अगर सामने वाला अपने पैसों का घमंड दिखा रहा है तो उसको उसके ऊपर इतना नॉलेज फेंक के मारो, चुप हो के वहां से चला जाए। समझ में मेरी बात। नॉलेज एक ऐसा पावर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा हुआ है शेरनी का दूध है, शिक्षा हुआ है शेरनी का दूध है, जो इसको जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही तेज दहाड़ेगा। समझ में आई मेरी बात। बिल्कुल सर, आ गई। अब चुपचाप पढ़ लो, समरी करा रहा हूं, समरी करा रहा हूं। सर समरी क्या होती है? समरी करानी पड़ती है तुम जैसे गधों के लिए। बाकी तो मेरे लेक्चर में करवाई थी, 20-25 मिनट इसमें जाएंगे। इस समरी में मैं आपने जो 21, 22, 23, 24 यहाँ 24वां चला, इसके आधे लेक्चर में क्या कराया वो इस 20-25 मिनट में करवा दूंगा। इसको इतना केयरफुली होके देखना है, जो जितने क्वेश्चन थे ना डिफिकल्ट, वो आपको इसमें करेक्ट दे दूंगा। आप मात्र 1 मिनट तो छोड़ो, 1 मिनट तो दूर की बात है, 30 सेकंड में वो क्वेश्चन कर ले जाओगे अच्छे से। वो ट्रिक मान लो या कॉन्सेप्ट मान लो या उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ मान लो मेरा, ठीक है। बिल्कुल सर। समरी, सर हमको समरी दे, तुम्हारी हालत तो है मरी मरी और तुमको चाहिए समरी, गधो देख लो, इसलिए मैं समरी देता हूँ, तुम्हारी हालत है मरी मरी इसलिए। अब देखना, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। हमने अभी तक 21 to 24 तक के लेक्चर्स में क्या सीखा। अब किसी को अंग्रेज हो ना, कोई अंग्रेज, ए मास्टर तू ठुस इंसान, तेरे को अंग्रेज ने वो इंग्लिश में लिख सकता है, मेरे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। व्हाट वी हैव लर्न अंटिल 21 to 24 लेक्चर, अंडरस्टैंड, लिख लेगा इंग्लिश में, मैंने लिख दिया। हमने अभी तक 21 से 24 तक के लेक्चर्स में क्या सीखा। बच्चों के डाउट आते हैं, सर क्या सीखे उखाड़ लिया अपन, वो अब बता रहा हूं क्या उखाड़ा अपने। समझ में मेरी बात करे इंसान। फर्स्ट अपन ने क्या करा था, ध्यान से देखना। फर्स्ट अपन ने करा था, क्या ली थी वो, अब मैं इसको पीछे से चलाऊंगा, पीछे से। स्टार्टिंग अपन ने कहां से करी थी, रोड से, फोर्स ड्यू टू रोड एंड रिंग। और उससे पहले 21वां लेक्चर में क्या करा था, 2 पॉइंट चार्जेस लिया था, आइडेंटिकल प्लस क्यू, उनके पास 4 निकाला, के 2 के क्यू क्यू एक्स अपन में x² प्लस d² की पावर 3/2। बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में। अब मैं पीछे से लेके चलूंगा, जो प्रीवियस लेक्चर 23 में करवाया था मैंने, फोर्स ड्यू टू रिंग के का, उस वाले से लेके चलूंगा। क्या, अब देखना, ये आपकी क्या थी, रिंग थी। साइमल्टेनियसली जैसे जैसे पढ़ाऊं उसके साथ नोट डाउन करना है, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। और क्या करना है, माइन्यूटली वे में मेरी चीजें सुनिए, बातें, क्योंकि ये समरी आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आ जाए तो अटेंटिव होके, चारों तरफ ध्यान भटकाना छोड़ के एकदम बिल्कुल अटेंशन होके मेरी बातों को सुनना है ध्यान से। समझ में बात। ये आपकी क्या है, रिंग है। हंसी मजाक की बात अब दूर है, थोड़ी देर सीरियस रहना है। ये क्या अपनी एक रिंग है। अपन ने क्या करा था सर, अपन ने x डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा था सर, प्लस क्यू, तो मैं यहाँ पे -q रख रहा हूँ। सर -q क्यों रख रहे हो, उसका रीजन बता दूंगा।
अभी माइनस क्यू रख रहा हूं। और सर हमने इसकी रेडियस ली थी आर, इसकी रेडियस कितनी है आर। ये एक अपनी क्या है चचा, रिंग है जिसकी रेडियस आर और उससे एक्स डिस्टेंस में मैंने चार्ज रखा माइनस क्यू। अब देखना फर्स्ट अपन ने क्या करा था, इसमें फोर्स कैलकुलेट करा था, फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या लिख दी सर, फोर्स की वैल्यू आई थी अपने के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सर माइनस था तो आपने माइनस क्यों नहीं लिया, मैंने बताया था कूलम लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डेट अगर आपका फोर्स नेगेटिव होएगा, अनलाइक चार्जेस होंगे, देन अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, तो इसके बीच में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। सर आपने कल परसों टाइम पीरियड निकालते उसमें तो नेगेटिव लिया था, उस कंडीशन में अपन को रिस्टोरिंग फोर्स देखना होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स में साइन भी लेते हैं। एसएसएम वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सर। अब बात समझ में आएगी। फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी अपनी सर, फोर्स की वैल्यू आई थी F इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सर सेकंड है आपने निकाला था सर यहाँ से टाइम पीरियड, सर सेकंड आपने टाइम पीरियड निकाला था और थर्ड आपने डिस्टेंस निकाल दी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x4, पहले मैं यहाँ पे डिस्टेंस से लिख रहा हूँ फिर टाइम पीरियड लिखूंगा, उसका रीजन दूंगा। x4 फोर्स टू बी मैक्सिमम, x किस लिए है, x की वैल्यू वो वाली वैल्यू बताओ जिसके लिए फोर्स आपका क्या होगा मैक्सिमम होएगा। अब बात समझ में आई चचा, बिल्कुल सर आगे ये भी आपने करवाया था। और सर इसकी वैल्यू थी x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। इतनी बात समझ में आ गई सर, ये बात तो हमारे पहले ही समझ में आ गई थी, आपने जब करवाया था पहले ही आ गई थी सर, अब क्यों करवाया, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी बार देखोगे उतना ज्यादा लर्न करोगे। थर्ड चीज मैंने क्या करवाई थी यहाँ पे सर, टाइम पीरियड करवाया था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम कर लो, क्योंकि अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता है हमारे सिलेबस में। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम, तो टाइम पीरियड यहाँ से क्या आएगा सर, टाइम पीरियड टी आया था हमारे 2π, ये तो भूल गए होगी, डेफिनेटली भूल गए होगे, 2πn r³ ऑन में k³। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर ये भी आ गई, ये भी आपने करवाया था। अब ये चीज आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एक ट्विस्ट देने वाला हूं इसमें, फटाक से नोट डाउन कर लो। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अरे मजा आएगा इसमें। अब इसके बाद में अपना ऐसे मान लो, इस चीज के बाद में जो अपनी ये है, इसके बाद में ये लास्ट था कूलम फोर्स। अब पता चला कूलम फोर्स कितना लंबा होता है। अभी भी क्वेश्चन है, बुक के लगाना आपको, एससीयू के लगा लेना और कोई किसी कोचिंग का मॉड्यूल ले लेना या फिर एनसीईआरटी ले लेना और एससीयू की क्वेश्चन लगा लेना अच्छे अच्छे। मैं बता दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, डीएम कर देना इंस्टा पे, द फिजिक्स हुरिकेन की आईडी पे कर देना, तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा जो भी बच्चा लगाएगा। इसके बाद में अपन यहाँ पढ़ेंगे, जस्ट कल वाली क्लास में कर दूंगा स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद में गॉस लॉ, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। गॉस लॉ के बाद में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गॉस लॉ, आफ्टर दैट आपका चैप्टर खत्म। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर वो कहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो अपन सेकंड वाले कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में साथ करेंगे। अब समझ, अब सर आप इसे बताना क्या चाह रहे हो, अगर आपकी रिंग ये रही, अगर आपकी रिंग होगी और रेडियस r होगी, तो x डिस्टेंस में अगर चार्ज रहा -2, तो फोर्स आपका होगा k∗ x अपॉन में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, और x फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, और टाइम पीरियड क्या होगा √2π अंडर में m r³ अपॉन में k∗q। सर यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों लिया, आप प्लस भी ले सकते हो, बट अगर प्लस लोगे तो उस केस में टाइम पीरियड नहीं होगा। मैंने टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन में बताया था माइनस चार्ज होगा अगर नेगेटिव चार्ज, तभी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा और वो ऑसिलेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने -q चार्ज लिया है। अब समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर अब हमारे बात समझ में आ गई। बट सर ये करवा क्यों रहे हो, अब देखना
यहाँ पे चार्ज कितना था सर, सिंगल चार्ज था, एक चार्ज था, तो फॉर्मूला क्या है 1, यहाँ से स्टार्ट करना 1 के क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब 1 क्यों आया, 1 को अपन ने हटा दिया क्योंकि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा सर। अगर चार्ज 1 हो, अगर चार्ज सिंगल हो तो, अगर चार्ज सिंगल हो तो 1 यूज करेंगे। अगर आपका चार्ज 1 है तो 1 यूज करेंगे, अगर आपका चार्ज यहाँ पे 2 होएगा तो 2 यूज करेंगे, अगर आपके चार्जेस यहाँ पे 3 होएंगे तो 3 यूज करेंगे, अगर आपके चार्जेस यहाँ पे 4 होंगे तो 4 यूज करेंगे। आई होप अब समझ में आएगा। सर क्या बोल दिया वापस से बताना, अगर बेटा आपका एक चार्ज होगा तो आपको 1 यूज करना है, अगर आपके 2 चार्जेस होंगे तो 2 यूज करना है, अगर आपके 3 चार्जेस होंगे तो 3 यूज करना है, अगर आपके 4 चार्जेस होंगे तो 4 यूज करना है। सर कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 2 चार्जेस होते तो 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया होता। अब वो मैं इसके सेकंड पार्ट से समझाऊंगा। और x फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, जो ये x है वो क्या है, इसकी जो रेडियस है उसमें √2 टाइम्स कर दो, प्लस माइनस √2 टाइम्स कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस होगी जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा वो आ जाएगी। और टाइम पीरियड क्या है 2 पाई एंड रूट में m r3, ये जो रेडियस है वो r3 है अपॉन में k3। अब सभी के समझ में आ गया मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब मैं इसका सेकंड वाला पार्ट लेता हूं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाक से लो, फटाक से। अब देखना, यहीं से सारी चीजें करूंगा, वहीं से, मैं चेंज नहीं करने वाला आज। फिर अपन ने क्या करा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था 21 वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने समरी करवाई थी 20-25 मिनट की। उसके बाद में एक क्वेश्चन करवाया था, 2 चार्जेस लिए थे आइडेंटिकल, प्लस क्यू उनके बीच का सेपरेशन था 2d, उनके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर x डिस्टेंस में कूलम फोर्स पूछा था। अब समझ में है मेरी बात, बिल्कुल सर आ गई, प्लस क्यू सर, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो सर इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2d। सर इनके बीच का सेपरेशन है वो है 2d, और सर इनके बीच का जो ये वाला सेपरेशन है ये वाला है d। मैंने कहा था 2 आइडेंटिकल चार्जेज है, उनके बीच का सेपरेशन 2d है, और उनके मिड पॉइंट से, दैट मींस एक चार्ज से d डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर x डिस्टेंस में अनदर स्मॉल चार्ज प्लस q है, तो उसमें नेट चार्ज पूछा था। अब सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर अब आ गया। सर आपने हमें यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, सर ये वाली x डिस्टेंस थी, सर ये वाली जो डिस्टेंस थी ये वाली सर x, सर ये वाली डिस्टेंस x थी, और सर यहाँ पे आपने अनदर चार्ज रखा था प्लस स्मॉल q, तो सर इस पे आपने एफ पूछा था। अब देखना कैसे होगा, चुटकियों में होगा, चुटकियों में क्वेश्चन होगा। देखना क्या करना है, इसके सरकम्फ्रेंस में क्या बनानी है, चारों ओर आउटर रेडियस वो बनानी है, रिंग बनानी है। देखना ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं एक रिंग बनाऊंगा। अगर सही नहीं बना, कोई ऊपर नीचे हो जाए, आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी मैं मिटाऊंगा इसको, फिर मिटाऊंगा तो फिर क्या होगा, चलो मैं कर ही देता हूं। ये डाटा मेरा यार थोड़ा सा इरेज हो जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि ये प्रोजेक्टर है, ये मैं क्या बना रहा हूं, रिंग बना रहा हूं। क्या बना दी, रिंग बना दी। अब बात समझ में आई, क्या बना दी मैंने, इन दोनों चार्जेस में रिंग बना दी ऐसे, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, तो मैंने इन पे रिंग बना दी। अब समझ में आई बात, तो ये वाली क्या हो जाएगी, रिंग ऑफ रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग क्या हो जाएगी सर, d इज इक्वल टू r। ये वाली क्या होगी सर, रेडियस होगी रिंग की। अब समझ में आया मैं क्या कहने जा रहा हूं। सर आपने रिंग बनाई,
कुछ गधे बच्चे बोलेंगे ये वाली होगी, मारू लपड़। मैंने रिंग कैसे बनाई, ऐसे बनाई है, ऐसे बनाइए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चार्ज प्लस था, यहाँ पे चार्ज प्लस था, तो ये वाली होगी ना रेडियस, ना कि ये वाली होगी। सर ये वाली होगी। अब वो वहां पे बनने में थोड़ी सी क्या हो गई, फेल गई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डाटा बहुत सारा लिखा था, इसलिए मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाया। आप बनाओ ना नोटबुक में तो ऐसे बनाना, थोड़ी इसको कैसे, ऐसे कर देना, रिंग को ऐसे करना आपको, सो देट आपको डाउट नहीं आएगा। और ये वाली क्या हो जाएगी, रिंग की रेडियस। तो रिंग की रेडियस क्या होगी सर, डिस्टेंस डी होगी सर, रिंग की रेडियस डिस्टेंस डी होगी। इतनी बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई हमारी। अब देखना यहाँ से चचा, सर रेडियस ऑफ रिंग डी इज इक्वल टू आर। अब देखना यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो क्या कर देंगे, आर की जगह क्या कर देंगे सर, डी करना है। सर आर की जगह डी करना है। और सर आपने बोलता अगर एक चार्ज होगा तो सर 1 लिखना है, अगर सर 2 चार्जेस होंगे तो 2 लिखना है। सर यहाँ पे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो सर अब यहाँ पे आ जाएगा अपना 2। सर अब यहाँ पे आ जाएगा अपना 2। तो फोर्स क्या हो गया, 2k x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप अब सभी को यह बात समझ में आ रही होगी। अब एक सेकंड में ऐसे चुटके बजाओगे और आपका क्वेश्चन हो गया। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। रिंग के कारण फोर्स क्या था सर, k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बट सर हमने इसको क्या करा, पॉइंट चार्जेस लिए, फिर पॉइंट चार्जेस के ऊपर रिंग बनाई, और सर रिंग ऑफ रेडियस हो गई d, और सर वहां पे चार्जेस 2 थे तो अपन ने ले लिया 2, तो सर फोर्स हो गया 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। बिल्कुल सर अब आ गई। अब देखना x फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, ऐसी डिस्टेंस बताओ चचा, ये वाली डिस्टेंस बतानी है, सो दैट जो फोर्स होए ना अपना इस वाले चार्जेस पे प्लस q चार्ज पे, वो क्या होए, मैक्सिमम होए। तो आप बोलोगे सर रिंग के केस में क्या था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। तो सर यहाँ पे क्या है, रिंग की रेडियस क्या थी सर, d थी, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे रिंग की रेडियस की जगह क्या कर दूंगा बेटा, आप बोलोगे सर रिंग की रेडियस की जगह आ जाएगा प्लस माइनस d बाई रूट 2। आई होप अब सभी की ये बात मेरी समझ में आ गई। फोर्स निकाल दिया सर, 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और सर डिस्टेंस एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम, वो होगी सर x इज इक्वल टू प्लस माइनस d बाई रूट 2। बिल्कुल सर ये बात अब समझ में आ रही है। और टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे चार्ज माइनस कर दूंगा, क्यों करूंगा, मेरे को पता है बच्चों की डाउट आएगी, इसलिए तो मैं यहाँ पे चार्ज माइनस ले रहा हूँ। अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो एसएसएम करता क्या, नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं। ध्यान से देखना, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव। अब देखना पॉजिटिव एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये वाले कंपोनेंट इसके आइडेंटिकल है, कट जाते, कौन से वाले, ये वाले कट जाते, और जो रिजल्टेंट फोर्स होता वो इस डायरेक्शन में होता। तो दैट मींस आपका चार्ज कभी लौट के नहीं आता, ऊपर की डायरेक्शन में भग जाता, पॉजिटिव होता। तो समझ में, नेट फोर्स इसमें अपन उस दिन भी निकालते, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा, तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा, फिर पार्टिकल आएगा नीचे, यहाँ पे आने के बाद में फिर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, और ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहेगी, और पार्टिकल आपका ऑसिलेट करता रहेगा। अब समझ में आया होगा, बिल्कुल सर अब समझ में आ रहा है हमारे। अब देखना क्या, टाइम पीरियड ऑफ a सिस्टम t इक्वल टू 2 पाई रूट में m। सर r तो अपनी रेडियस थी, इसकी जगह रेडियस अपनी थी सर d। सर यहाँ पे लिख रखा है रेडियस ऑफ रिंग d इक्वल टू r। तो सर जो अपना टाइम पीरियड हो जाएगा ऐसे टाइम का सर वो होएगा m d क्यूब। अब मजा आया होगा, अरे बोलो कमेंट करके बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर मजा आ गया, आपने तो सब चुटकियों में क्वेश्चन करवा दिए सर, फोर्स करवाया सर, 2k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सर आफ्टर डेट आपने सर डिस्टेंस वेयर फोर्स विल बी मैक्सिमम, सर वो करवा दी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस d बाई रूट 2। सर आफ्टर डेट आपने टाइम पीरियड ऑफ a सिस्टम करवा दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट में m d क्यूब अपॉन में k कैपिटल Q स्मॉल q।
नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अरे क्लियर, यस और नो? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल सर हो गया। समझ में आई बात मेरी? बिल्कुल सर आ गई। आज पानी कम पिया ना मैंने और दिन से। आज मॉर्निंग में क्लास ले ली मैंने। मेरे को आज भी काम है, थोड़ा सा साइड में जाना है, इसलिए। मजा आया हुआ विद्या कसम है। कमेंट करके बता दो किस किस को मजा आया। चुटकियों में किस होने पे मजा आया होगा। इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन सर जो अपन ले रहा है सर, वो ऐसे होएगा सर, कभी सपने में नहीं सोचा था। अब देखना, ये सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड वाला करवाया। थर्ड अपन ने क्या करा था सर? ट्राइंगल वाला करा था सर। ट्राइंगल में सर इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था। हार्ड लगाता था, किसी से नहीं हुआ था। विद्या किशन बोलो, मैंने कहा था समरी लेक्चर में करवा दूंगा। अब देखना कितना इजी लगेगा। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना, पता चल रहा है आपने क्या क्या सीखा। थर्ड वाला ले लेता हूं मैं यहाँ पे। थर्ड वाला, थर्ड क्या था अपना? थर्ड क्या था अपना सर? इक्विलेटरल ट्राइंगल था। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू सर, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू। और सर इससे परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे अपना चार्ज था सर प्लस स्मॉल क्यू। मैं यहाँ पे माइनस स्मॉल क्यू रख रहा हूं सर। क्यों? क्योंकि एसएचएम में टाइम पीरियड भी तो निकालना है चच्चा। सॉरी बेटा, सम टेक्निकल इश्यू कारण आपकी क्लास थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी। तो अपन कहाँ पे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की अपनी क्लास बची है। तो मैं बता रहा था, थर्ड केस लिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल का। कौन सा केस लिया था? इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इसके वर्टेक्स में मैंने चार्ज रखे थे कैपिटल प्लस क्यू, 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 तीनों वर्टेक्स में। और परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में मैंने चार्ज रखा है माइनस स्मॉल क्यू। अब कुछ गधे बच्चे बोलेंगे सर माइनस क्यों ले रहे हो? माइनस क्यों इसलिए ले रखा है बेटा क्योंकि टाइम पीरियड निकालेंगे अपन एसएचएम का। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे ना एसएचएम का। इसलिए अगर आप यहाँ पे प्लस क्यू ले रहे हो तो आपको वर्टेक्स पे माइनस क्यू लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस क्यू तो माइनस कैपिटल क्यू, माइनस कैपिटल क्यू, माइनस कैपिटल क्यू। अगर ये प्लस ले रहे हो तो इसको माइनस क्यू। दोनों में से एक चार्ज को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा सो डेट वो ऑसिलेट कर पाए। तो अब इसका अपन ने फोर्स क्या निकाला था वो अभी मैं कराऊंगा। अब यहाँ पे कहते हैं तीन चार्जेस है, तीन चार्जेस है तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ क्या होगा? 3 चार्जेस, 3 चार्जेस तो 3 हो जाएगा। अगर चार्जेस 3 हो तो, अगर चार्जेस 3 हो तो 3 यूज करेंगे। 3 के क्यू क्यू अक्स। अब देखना मैं क्या करूंगा, इसके सरकमफ्रेंस में एक रिंग बना लूंगा। क्या बना लूंगा? रिंग। अब देखना कैसे रख रहा हूं, अब देखना बहुत इजी है। ये थोड़ी सी बनने में हार्ड बनेगी, मेरे को पता है, टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपना जो ट्राइंगल है उसकी साइज थोड़ी ठीक नहीं। एक काम करते हैं, पहले रिंग बना लेते हैं अपन, बाद में ट्राइंगल बना लेंगे, वो आसान रहेगा थोड़ा। ये मैंने क्या बना ली? रिंग बना ली। अगर आपको डबल बनानी हो तो ई में करके डबल भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? डबल भी बना सकते हो। अगर किसी को
डबल बनाने की खुजली हो तो डबल भी बना सकता है। पता है इसको कितनी बार बना दिया? अगर ये सिंगल होलो में बन जाती है तब तो इजी बनती है, बाद में तो रगड़ते रहो। अब क्या है, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है। समझ में आया? इस पे चार था, प्लस कैपिटल क्यू, इस पे चार था प्लस कैपिटल क्यू, इस पे चार था प्लस कैपिटल क्यू, और यहां से परपेंडिकुलर और यहां से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे आपका चार था माइनस स्मॉल क्यू। सर माइनस क्यों रख रहे हो? क्योंकि टाइम पीरियड निकालने के लिए, अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो यहाँ पे माइनस ले लोगे। इतनी बात समझ में लेकिन बना ली। अब देखना ये क्या थी अपनी ये वाली डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं सो देट आपको सही से समझ में आ जाए। ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? सर ये वाली डिस्टेंस थी L/√3, और ये क्या है चाचा? इस रिंग की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग R = L/√3। किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो अब ध्यान से देखना, ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, और अपना ट्राइंगल कैसा था? ऐसा 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 है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे। तो मैं क्या करा, ऐसे रिंग बनाया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, ट्राइंगल को थोड़ा सा छोटा। अब समझ में आया? एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है। तो मैंने क्या करा, इसके चारों तरफ क्या बनाया, एक रिंग बनाया। आई होप अब सभी के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो मैंने रिंग बना दी। अब जो ये क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, रिंग की रेडियस होगी। अब समझ में आ गया होगा। तो रिंग की रेडियस क्या हो जाएगी सर? रेडियस ऑफ रिंग R = L/√3 होगा। तो डी स्क्वायर की जगह ये क्या थी, रिंग की रेडियस तो थी, तो डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, L/√3 का स्क्वायर कर देते हैं। L/√3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, L²/3। तो सर यहाँ पे जो अपने फोर्स आएगा वो L²/3 आएगा। याद करो मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल की कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो फोर्स होएगा वो होएगा F = 3K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू x अपॉन में x² प्लस L²/3 की पावर 3/2। बिल्कुल सर, यही था, आपने डेरिवेशन करवाई थी, हार्ड लगी थी सर, अब चुटकियों में हो गई। उसके बाद में सर x फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, ये वाली डिस्टेंस सो दैट अपना फोर्स क्या हो जाए चाचा, मैक्सिमम हो जाए। सर ये होती है प्लस माइनस R/√2, डेट मीन्स सर रेडियस का प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स कर दोगे। तो सर डी, यहाँ पे डी था पहले वाले क्वेश्चन में, तो सर रेडियस अपनी है L/√3, तो सर हम यहाँ पे लिख देते हैं L/√3। तो सर ये आ जाएगी प्लस माइनस तो सर ये अपनी आ जाएगी प्लस माइनस L/√6। डेट मीन्स सर अब समझ में आ रहा है, अगर प्लस माइनस L/√6 पे आप इस चार्ज को रख दोगे तो इनके बीच में जो नेट फोर्स होएगा वो मैक्सिमम होएगा। और उसके बाद में सर अपन ने देखा था टाइम पीरियड ऑफ SHM, सर टाइम पीरियड था 2π में mr³ अपॉन में K कैपिटल Q स्मॉल q। तो सर यहाँ पे R रेडियस की जगह अपने है L है सर L/√3। तो सर टाइम पीरियड अपना हो जाएगा 2π में m रेडियस L/√3 का क्यूब अपॉन में Q। सर अब हमारे अच्छे से समझ में आ गया सर, आपने तो जादू कर दिया, चुटकियों में समझा दिया, ऐसे जादू करता रहूंगा। सर फोर्स हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल 3K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन में x² प्लस R² की पावर 3/2। R की जगह क्या लेना आपको, L²/3। क्यों? क्योंकि रेडियस कितनी थी, L/√3। समझ में आया सर? उसके बाद में आपने डिस्टेंस करवाई थी फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, जहां पे अपना फोर्स मैक्सिमम होगा। तो सर x = प्लस माइनस D/√2 या प्लस माइनस R/√2
2 थी। तो सर अपने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है L/√3, तो सर जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी प्लस माइनस L/√6। उसके बाद में आपने टाइम पीरियड कराया था SSM का 2 पाई रूट में M/r³ अपॉन में K/Q। तो सर r की जगह है अपनी L/√2, तो सर L/√2 का क्यूब हो जाएगा, L/√3 का क्यूब हो जाएगा, L/√2 नहीं L/√3। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो। अरे समझ में आ गया क्या? सर बोलना क्या चाह रहे हो? फोर्स तो हो जाएगा 3K स्मॉल क्यू x अपॉन में x² प्लस L²/3 की पावर 3/2, और मैक्सिमम वो डिस्टेंस होगी फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, वो डिस्टेंस होगी एट विच फोर्स विल बी मैक्सिमम हो जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस L/√6, और टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट में m L/√3 का होल क्यूब अपॉन में K स्मॉल क्यू। आई होप अब समझ में आ गया। बिल्कुल सर, आपने तो एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करवा दिए, बिल्कुल समझ में आया। ऐसे बनाना आपको। अब चलते इसके फोर्थ पार्ट की। अब इसका ये तो अपन ने क्वेश्चन करे थे, अब आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, आपको कोई सा भी पूछ। अब मैं आपको एक एडिशनल क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसका एक एडिशनल करवा देता हूँ फोर्थ। देखना ध्यान से, ये क्या है सर? ये तो स्क्वायर है सर, स्क्वायर है। ईच साइड इज सेम, ईच साइड इज सेम। स्क्वायर की क्या होती है चाचा? ईच साइड सेम होती है, तो वो कितनी होगी सर? एल। मैं एल लेके चल रहा हूं यहाँ पे, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है। मैं एक साइड क्या लेके चल रहा हूं? एल लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना। ये वाली साइड है अपनी एल। अब देखना इस पे चार्ज है यहाँ पे प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे चार्ज है मैंने माइनस क्यू। सर माइनस क्यू ले रहे हो? माइनस इसलिए ले रहा हूं सो दैट टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम भी अपन कैलकुलेट कर पाए, अदरवाइज टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर पॉजिटिव लोगे तो वो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और चार्ज भाग जाएगा, रिपल्सिव नेचर का फोर्स होएगा। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो आप इन सभी को नेगेटिव ले लो, तो भी आपका पार्टिकल क्या कर जाएगा? एसएसएम कर जाएगा। तो प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू एक्स डिस्टेंस में, जैसे ये मान लो ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर तो नहीं है यहाँ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है। इसको इस मार्कर के लिए को क्या माना? माइनस स्मॉल क्यू चार्ज माना है। तो ये क्या है? स्क्वायर है, तो इसकी परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस है माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है। अब समझ में आया? बिल्कुल सर, अब समझ में आ गया। तो नेट फोर्स पूछा है। अब कुछ बच्चे डेराइव करेंगे, फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से। अब वो वाला मेथड यहाँ पे काम में आएगा। अपन क्या करेंगे? इसके चारों तरफ एक रिंग बना लेंगे। पहले रिंग बनानी चाहिए थी अपन को, चलो कोई ना, ऐसी तो रिंग बनेगी नहीं यार, वैसे ही करना पड़ेगा अपन को। पहले रिंग बनाते हैं, पहले रिंग बनाते हैं। अब समझ में आ गया? मैं सिंगल ही बना रहा हूं, डिस्क मत समझ लियो, ठीक है? सर नहीं समझेंगे डिस्क तो, ये भी थोड़ी सी सही नहीं बनी। अब समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। अब दिखा आपको स्क्वायर? सर बिल्कुल दिख रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, डिस्को अपनी वाली डिस्को थोड़ा सा सही कर देते हैं। इसको आप थोड़ा सा क्या करना बेटा, गोल बना लेना। जैसे आप वो आता है ना, उसको क्या प्रकार बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रकार को क्या बोलते हैं? जो प्रकार नहीं आता क्या, उसको ऐसे पकड़े घुमाते, उससे बना लियो, फिर उसके अंदर बना ही देते हैं। अभी बच्चे गाली देंगे, मेरे को पता है, गाली देने वाले भी तो बहुत है ना। रिंग 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 रिंगा 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 वाला गेम भी खेला होगा आपने।
अब देखियो, ये वैसे गोल बना रहा था मैं, गोल नहीं बनी इसलिए ऐसी बनानी पड़ी मेरे को। मतलब मैं समझा दूंगा, अभी वहां पे समझाया था वैसे समझा दूंगा, आप गोल बना लेना। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहां से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे मैंने लिया है चार्ज माइनस क्यू। ये वाली जो इसकी लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये एल है। अब इस रिंग की रेडियस कौन सी होगी? रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग। आधे बच्चों का तो दिमाग यहीं पे घूम जाएगा सर, आर की वैल्यू क्या आएगी? एल बाई रूट टू। सर कैसे आया? अबे गधे, इधर देखना, ये क्या हुई? रिंग की रेडियस, ये वाला रिंग का डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर हुआ। ये पूरी गोल बनेगी तब होगा, ऐसे नहीं हुआ। तो सर ये वाली रिंग की रेडियस होगी, ये वाला क्या है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है सर? रूट टू एल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज रूट टू एल। अब क्या करेंगे? रेडियस क्या होगी? इस डायगोनल की हाफ है, डायगोनल की हाफ, रेडियस डायगोनल की हाफ है। रेडियस क्या है? डायगोनल की हाफ है। तो क्या हो जाएगा? रूट टू एल बाई टू। तो सर जो अपनी रेडियस आएगी वो आएगी सर एल बाई रूट टू। वही मैंने कहा था, अपनी रेडियस कितनी आएगी? रेडियस यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर वहां पे किसी को नहीं दिख रहा तो एल बाई रूट टू। डायगोनल का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायगोनल का हाफ हो जाएगा एल रूट टू बाई टू। एक मिनट नोट डाउन कर लीजिए आप। अब सभी के समझ में आ गया होगा। सर रेडियस थी अपनी रिंग की, वो हो गई सर डायगोनल की हाफ। सर डायगोनल की हाफ, सर डायगोनल स्क्वायर का होता है रूट टू एल। सर टू से डिवाइड कर देंगे तो सर एल बाय रूट टू हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो रेडियस ऑफ रिंग एल बाय रूट टू। अब देखना सर यहाँ पे फोर, सर यहाँ पे चार्जेस चार है, तो मैंने कहा था अगर चार्जेस चार होंगे तो फोर्स में यहाँ पे फोर लगा देना है, और यहाँ पे क्या थी? रेडियस थी। सर एल बाय रूट टू करेंगे तो सर ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू। सर एल बाई रूट टू का मैं यहाँ पे स्क्वायर करके दिखा देता हूँ सर, एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अब समझे? बिल्कुल सर समझे। सर एक्स, सर फोर्स तो आ गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई टू की पावर थ्री बाई टू। बिल्कुल सर, इतना समझ में आया। फिर सेकंड एक्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सो दैट इनके बीच में जो फोर्स होएगा वो क्या होएगा बेटा? मैक्सिमम होएगा। तो आप बोलोगे सर ये फोर्स होएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, और सर रेडियस की वैल्यू है एल बाई रूट टू। तो सर यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन? एल बाई रूट टू कर देंगे सर। तो ये हो जाएगा सर एल बाई टू। तो सर जो डिस्टेंस होगी वो होगी सर एल बाई टू। सर अगर यहाँ से एल बाई टू डिस्टेंस अपन ऊपर चले जाएंगे तो जो अपना फोर्स होएगा इस वाले चार्ज पे, नेट फोर्स, वो मैक्सिमम होएगा। आफ्टर दैट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पूछा तो क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम? लिखेगा सर टू पाई रूट में एम आर क्यूब अपॉन में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो सर आर की जगह अपन को लेना है सर क्या? क्या लेना है सर? आर की जगह अपन को लेना है सर रेडियस लेनी है सर। तो रेडियस सर एल बाई रूट टू का स्क्वायर। और सर चार्जेस हमारे कितने थे? चार थे। तो सर यहाँ पे कितने आ जाएंगे? फोर के क्यू क्यू। अब समझ में आया? तो सर टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई रूट में एम एल बाई रूट टू की क्यूब अपॉन में फोर के क्यू क्यू। आई होप मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, मेरे को याद आ रहा है पीछे वाले क्वेश्चन में जो थ्री इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण करा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल करेक्शन करना भाई, करेक्शन करना इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले में टाइम पीरियड में करेक्शन करना टू पाई रूट में एन एल बाई रूट थ्री की क्यूब अपॉन में थ्री चार्जेस तो थ्री के क्यू क्यू। यहाँ पे अगर चार चार चार्जेस होंगे तो फोर के क्यू आएगा, अगर थ्री होंगे तो थ्री आएगा, और जो दो आ रहा था उसमें टू लगा लेना यहाँ पे टू के क्यू क्यू, और जहां पे रिंग में एक चार्ज था तो वन के क्यू क्यू होएगा। अब समझ में आ गई? बिल्कुल सर, अब समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो।
इस बार मैंने क्या करा, एक इक्विलेट एक मैंने स्क्वायर लिया और उसके कॉर्नर पे उसके वर्टेक्स में मैंने क्या रखा, प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू उतार देगा और सेंटर से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में माइनस स्मॉल क्यू उतार देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था फोर्स। तो आप अगर 4 चार्जेस होंगे तो 4 लोगे, 3 चार्जेस होंगे तो 3 लोगे, अगर 2 चार्जेस होंगे तो 2 लोगे, अगर 1 चार्ज होएगा तो 1 लोगे। तो मैंने वहां पे क्या रखा, 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो आर की जगह क्या आ जाएगा सर, l/√2 का होल स्क्वायर। तो मैंने कर दिया, तो l/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, l² 2 का 2 की पावर 3/2। और सर x फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। तो सर x क्या होएगा जिसके कारण फोर्स मैक्सिमम होएगा। तो मैंने बोला x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। तो सर यहाँ पे रेडियस है ना रिंग की, वो हो जाएगी सर l/√2। तो सर l/2 हो जाएगा, जो होएगा डिस्टेंस वो l/2 हो जाएगा। आफ्टर दैट टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम। सर टाइम पीरियड एसएसएम का कितना होता था रिंग के कारण, t इक्वल टू 2 पाई रूट में m r³ अपॉन में k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अगर एक चार्ज था तो नीचे बट्टे में k क्यू क्यू आएगा, अगर 2 चार्जेस होंगे तो 2k क्यू क्यू आएगा, अगर 3 चार्जेस होंगे तो बट्टे में 3k क्यू क्यू आएंगे, अगर 4 चार्जेस होंगे तो बट्टे में 4k क्यू आएंगे। अगर यहाँ पे 4 चार्जेस, बेटा यहाँ पे 4 चार्जेस है तो 4k क्यू आएगा, और ट्राइंगल वाले में 3 चार्जेस है तो 3 आएंगे, और जो 2 वाला था वहां पे 2 कर लेना, 2 पाई रूट में m और d क्यूब अपॉन में 2k कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। आई होप इतना सभी के समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया अपना, बीच में क्लास स्टॉप हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जाते जाते मैं कहूंगा जिनको डिमोटिवेटेड फील हो रहा उनके लिए कहूंगा, एक दिन बैठूंगा माँ के पास शांति से, एक दिन बैठूंगा माँ के पास शांति से, और बताऊंगा बहुत कठिन था माँ, और बताऊंगा बहुत कठिन था माँ, लेकिन तेरे बेटे ने कर दिखाया। तो मेरा तो इतना ही कहना है, ये जर्नी आपको डिफिकल्ट लगेगी लेकिन बिल्कुल नहीं है। पीसफुली साइमल्टेनियसली मेरे साथ जितना काम डेली का देता हूँ उतना निपटाते चलिए, और एक और का लेक्चर है आसानी से करिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड मचाते रहिएगा।